देखिए दोस्तों, कभी भी किसी भी इंसान को ना उसके कपड़ों से और उसकी शकल सूरत से कभी भी किसी भी इंसान को जज नहीं करना चाहिए, नहीं तो अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। एक बार क्या हुआ था, भारत देश में अलवर के एक राजा थे जो कि लंदन घूमने के लिए गए थे और सन 1920 की बात है। लेकिन लंदन में वो सामान्य कपड़े पहने थे, जैसे कि एक नॉर्मल इंसान रहता है वो उसी प्रकार के कपड़े पहने थे। ना ही कोई शाही पोशाक थी, ना ही कोई नौकर चाकर थे और ना ही मोती मड़ी कुछ भी नहीं थे। एक नॉर्मल से कपड़े पहन करके वो लंदन घूमने के लिए निकले थे। उतने में ही एक लंदन में गाड़ी का एक बहुत बड़ा शोरूम था, रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस जो कार होती है, जो कि सबसे महंगी कार होती है, वो शोरूम देखने की उनको इच्छा हुई। तो उनने बोले कि चलो यार शोरूम घूम के आते हैं। और अकेले घूम रहे थे वो अकेले। वो जैसे ही शोरूम में गए तो शोरूम का जो नौकर होता है, जो सेल्समैन होता है, उसने उनको एक गरीब भारतीय देख करके, एक पुअर इंडियन देख करके उनको वहाँ से उनको अपमान करके उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया कि आप कार नहीं खरीद पाओगे, आप जाओ करके, मत देखो करके। राजा जो थे उनने बोले कि यार ये क्या है करके उनने, लेकिन वो वहाँ पर शांतिपूर्वक वहाँ से वो चले गए, शांतिपूर्वक वो वहाँ से चले गए। लेकिन थे तो इंडियन, उनका भी बिल्कुल दिमाग बिल्कुल गुस्सा बहुत आया उनको, लेकिन वहाँ से वो शांतिपूर्वक चले गए और होटल आए। और होटल आकर के अपनी शाही पोशाक पहनी और नौकरों को बोला कि वो कार के शोरूम वालों को बोल करके आओ कि अलवर के राजा तुम्हारी कार से शोरूम आने वाले हैं और तुम्हारी कार खरीदने वाले हैं। और वहाँ पर वो शोरूम गए और शोरूम जा कर के उन्होंने, और जैसे शोरूम वालों को पता चला कि भैया अलवर के राजा कार खरीदने के लिए आ रहा है, तो वहाँ पर उनके स्वागत में रेड कारपेट बिछा दी गई। और जब वो वहाँ पर गए और जा कर के उन्होंने जैसे ही वहाँ पर एंट्री करी, तो भैया वहाँ के जो लोग थे, शोरूम वाले जो लंदन के जो लोग थे, उन लोग ने राजा का स्वागत करा। उसके बाद फिर राजा ने एक साथ 6 कार, कितनी कार, 6 कार खरीदी। और 6 कार एक साथ खरीदने के बाद उन्होंने बोला कि इन 6 कारों, और तुरंत नगद पैसे दिए, महंगी से महंगी कार हो गया ना, तुरंत नगद पैसे दिए और बोले कि इस घमंडी सेल्समैन को और ये 6 की 6 कार को भारत भेज देना, ऐसा राजा ने हुक्म दिया। और जैसे ही कार भारत देश में आई, और सबसे मज़ेदार बात तो दोस्तों ये थी कि जैसे ही वो कार भारत देश में आई तो राजा ने वो 6 की 6 महंगी वाली कारों को भारत देश की नगर पालिका को गिफ्ट कर दिया और बोला कि इन कारों से भारत देश का कचरा उठाया जाए। और भैया जैसे ही पूरी दुनिया के लोगों को पता चला कि भैया रोल्स रॉयस जो कार है, इतनी महंगी जो कार है, उससे लोग, भारत देश के लोग कचरा उठाते हैं, तो रोल्स रॉयस कार को खरीदने वाले जितने भी लोग थे वो सब दुखी हो गए कि यार एक कचरा उठाने वाली कार हमने इतनी महंगी कहाँ खरीद ली है। और धीरे धीरे करके रोल्स रॉयस कार का मार्केट डाउन होने लगा। राजा ने अपने अपमान का ऐसा बदला लिया कि बिल्कुल कार की बिल्कुल कंपनी की धज्जी उड़ गई। फिर कार वालों ने फिर उनको खत लिख करके भेजा कि हम आपसे, हमारे सेल्समैन से, हमारा जो सेल्समैन था, हमारे सेल्समैन ने आपका अपमान किया था, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं और आप इससे कचरा उठाना बंद करवा दीजिए और बदले में हम आपको 6 रोल्स रॉयस कार और गिफ्ट करेंगे। फिर राजा भारत देश के लोग क्षमावान भी होते, राजा ने फिर उनको माफ़ कर दिया और कहानी होती है ख़त्म। इसलिए कभी भी किसी भी इंसान को उसके हुलिये से और कपड़े से जज नहीं करना चाहिए। कई लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, भले उनकी कमाई 10,000 रुपये महीने की नहीं है, लेकिन दिखाते ऐसे कि बिल्कुल कहीं के राजा महाराजा होंगे। और कई लोग ऐसे मिल जाएंगे दिन का लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन उनके रहन सहन और व्यवहार से सादगी झलकती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।